हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ सर जगदीश चंद्र बोस का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, हम लोग इसके मौखिक प्रश्न और बाकी के दूसरे प्रश्न जो थे विकल्पों वाले वो भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसके लिखित प्रश्न करेंगे, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्नों को आज हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखित प्रश्नों में देखते हैं लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है, सर बोस की प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है बच्चों सर बोस। बच्चों यहाँ बोस की जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा, है ना। सर बोस की प्रथम नियुक्ति कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रवक्ता के रूप में हुई। ठीक है बच्चों, टाइपिंग में बीच बीच में कभी अगर गलती हो जाए तो उसको ज़रूर सही कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, जगदीश चंद्र बोस ने वेतन लेने से मना क्यों कर दिया? इसका उत्तर है, जब जगदीश चंद्र बोस को पता लगा कि उन्हें अंग्रेज़ों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है तो उन्होंने अन्याय का विरोध करने के लिए वेतन लेने से मना कर दिया और 3 वर्ष तक वेतन नहीं लिया। है ना, हम लोग ने पाठ के एक्सप्लेनेशन में देखा था, 3 वर्ष तक उन्होंने वेतन नहीं लिया था। एक तरह का सत्याग्रह उन्होंने किया था, है ना। इस कारण फिर अंग्रेज़ों को उन्हें सही वेतन देना पड़ा था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लो यहाँ प्रश्न में बच्चों क ख के बाद ग होना चाहिए ना, ये अ प्रिंट हो गया है। देख लीजिए, ग प्रश्न है ये, सर जगदीश चंद्र बोस को रॉयल सोसाइटी का सदस्य कब चुना गया? तो इसका उत्तर, सर जगदीश चंद्र बोस को सन 1920 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ, पेड़ किन किन कारणों से मर सकता है? ये सारे प्रश्न बच्चों बहुत आसान है, लघु उत्तरीय ना, एक एक लाइन के हैं। देखिए, पेड़ पौधों की जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और वह मर जाता है। ठीक है, चूंकि सिंपल क्वेश्चन आसान है, इसलिए हम लोग ने मतलब लघु उत्तरीय है ना बच्चों, इसलिए एक एक लाइन में ही लिखे हैं, वरना इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते अगर ये दीर्घ उत्तरीय होता, लेकिन इतना आंसर काफ़ी है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, सर बोस ने चिकित्सा विज्ञान छोड़कर भौतिक विज्ञान पढ़ना क्यों शुरू कर दिया था? ठीक है, तो हमें पता है कि जब वो शिक्षा प्राप्त करने गए थे तो किस विषय में गए थे? चिकित्सा विज्ञान में। जब सर बोस चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए तो वहाँ भौतिकी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रेले का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र त्याग कर भौतिकी विषय का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। है ना बच्चों, जो अध्यापक थे उनको इतने पसंद आए। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आपको किसी टीचर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना, फिर आपको वो विषय भी अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो टीचर का पढ़ाने का ढंग इतना आपको इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है ना बच्चों, तो काफ़ी इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई विषय आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, आपको टीचर कैसा मिला है, उस हिसाब से भी हमारा इंटरेस्ट उस विषय में डेवलप हो जाता है। तो अगला देखिए प्रश्न, जगदीश चंद्र बोस ने वेतन लेने से मना क्यों कर दिया? लघु उत्तरी में भी बच्चों ये प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी में भी है, इसका मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। जब सर जगदीश चंद्र बोस कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रवक्ता नियुक्त हुए और वहाँ उन्हें पता चला कि उन्हें अंग्रेज़ों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है तो उन्होंने अन्याय का विरोध करने के लिए वेतन लेने से मना कर दिया। है ना, क्योंकि तब जगदीश चंद्र बोस भारतीय थे और वहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज़ प्रवक्ता जो थे या काम करने वाले थे, तो उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। ये बात सर जगदीश चंद्र बोस को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ठीक है, मैं वेतन नहीं लूँगा और उसी तरह से काम करता रहूँगा। तो वो काम तो करते रहे,
लेकिन वेतन उन्होंने 3 सालों तक नहीं लिया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, जगदीश चंद्र बोस को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? जगदीश चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने सन 1917 में सर की उपाधि प्रदान की। ठीक है, 1917 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। आपका इसमें लास्ट प्रश्न है, शंख ध्वनि का क्या महत्व है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका उत्तर है शंकर। बच्चों इसमें भी प्रिंटिंग में बहुत मिस्टेक हो गई इस बार तो। शंख की ध्वनि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ रोगों के कीटाणु केवल शंख की ध्वनि से ही मरते हैं, अन्य किसी भी उपाय से नहीं मरते। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थे सारे लिखित प्रश्न, है ना, लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय भी। उम्मीद करती हूँ आपको आसान लगे होंगे। मैंने कोशिश की इजी आपको लिखवा दूँ ताकि आप आसानी से उसको याद कर लें। और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लेसन का बताया है उसको अगर आप 2-3 बार सुन लेंगे बच्चों तो आपको क्वेश्चन आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश करिएगा कि एक्सप्लेनेशन को ज़रूर सुना करिए, उससे आपको रीडिंग का भी कैसे अच्छे से रीडिंग करनी है वो भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो रीडिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए इसलिए आपकी मैम खड़ा करके आपसे रीडिंग नहीं करवा रही हैं, ये मान ले कर कि आपको रीडिंग बहुत अच्छी आ गई है ना, तो हम उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में आगे की एक्सरसाइज करेंगे। और बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।